गलती किसकी है, किस वजह से वो गई है। तड़पते बच्चे जो हमने देखने में छोटे छोटे बच्चे हैं, लड़की, हम उनको दिखा भी नहीं सकते अपने चैनल पे। एक ही दिन मेरी सासू की और हमारी एक ही दिन, जैसे मेरी सासू की शादी थी उसी दिन मेरे दोस्त की शादी थी। उस दोस्त ने मुझे बताया कि यार अनिल आओ हम आपकी भी शादी करवाएंगे, तो उसने अपने सिर पे कंधों पे बोझ लेके, अपने कंधों पे बोझ लेके मेरी शादी वहीं पे रानीकोट में कराई। मतलब जिस दिन बेटी की माँ की शादी एक दिन हुई थी। हाँ, पहले मेरी सासू की शादी होगी, उसका कागज हम चढ़की कंधों पे बोझ लेके मेरे को बोले था पंडित जी तेरा भी घर बसवाऊंगा मैं, उसने मतलब अपने उनसे मेरी शादी करवाई। राम राम भाई सारा ना, मैं दिनेश देसवाल हाल फिलहाल बेरी क्षेत्र में है। और ऐसे गांव में ही गांव हम खोलते नहीं भाई, क्यों घटना ही ऐसी है। इस भाई की पत्नी जा रही है भाई 1.5 साल से, लगभग भाई लगभग 1.5 साल से जा रही है। लेकिन छोटे छोटे बच्चे हैं, एक बच्चा तो 100% बीमार है, खाट में है, और पानी पिलाना पड़ा है, रोटी खिलानी पड़ा है यार। मजदूर आदमी बताओ, जो ये बताया इसने हमारे को, भाई मैं मजदूर आदमी हूँ, मैं बच्चा न पालूं, अपनी पत्नी न ढूंढूं। और भाई कई तरह के डाउट खड़े हो रहे हैं, इसने न्यू नहीं पता पत्नी है तो है कहाँ। 1.5 साल हो गया लगभग, ये बेचारा थक कर घूम के आखिर में इसने मीडिया बुलाई है आज कि भाई आज मेरी कुछ मदद करो भाई, वीडियो डालो। के बरा या वीडियो इसकी पत्नी ताई चली जा, के बरा वो अपनी मर्जी से जा रही है, या भाई कोई भगा के ले जा रहा है, या मामला सारा आज पूछेंगे भाई। मीडिया किसी बात की पुष्टि नहीं करती भाई ने, आज बुलाए बुलाए भाई ने। हाँ जी, मैंने आपको बुलाया जी। फोन करके ना भाई ने बुलाए हैं यहाँ पे, और सारी बात पूछेंगे। इतनी दर्दनाक स्टोरी है भाई की, स्टोरी तो या कहानी तो बने गई भाई अगले गलियां। क्या साल के बच्चे हैं भाई? एक जी लड़का है जी, 16 साल का है जी, 100% अपंग है, वो खाट में ही रहता है जी। वो तो मतलब उसको खाना भी खाट में खिलाना पड़ता है, पानी भी वहीं पे पिलाना पड़ता है। मैं जो मजदूरी का काम करता हूँ, उसको खाना दाना खिला के चले जाता हूँ। मेरी दो लड़कियां हैं, एक 14 साल की है, एक 13 साल की है, वो स्कूल में पढ़ती है। वो अपना स्कूल में चली जाती है, 3 बजे वो आती है जी। तो मैं वापिस 1 बजे आके जी उनको मैं फिर उसको लड़के को नहलाता हूँ, उसको मतलब संगवाता हूँ। वो खाट में से उसको उठाता हूँ, जो भी मतलब खाट खूट को भी जो मैं करता हूँ उसको। फिर 3 बजे बच्ची उसको आके संभालती है जी। अब मैं शाम को फिर खाना दाना ही बनाना पड़ता है, मतलब ऐसी मजबूरी है जी, मतलब कोई सुनाई नहीं कर रहा। 1.5 साल पहले जब तेरी पत्नी गई थी, तो कैसे पता लगा तेरे को कि तेरी पत्नी चली गई? 1.5 साल पहले जी मेरी सासू आई थी जी मेरे घर पे, 1 हफ्ता रुकी जी। वो मेरी सासू के साथ जी बंगाल में गई जी, वो हावड़ा, हावड़ा बावनगाछी में गई जी। वो 8 महीने बाद, लगभग 8 महीने बाद मैं वहां पे अपने बच्चों और अपनी पत्नी को लेने गया, तो वहां पे मेरी पत्नी भी बड़ी खुश हुई वहां पे, और मेरे बच्चे भी। और वो आना चाहती थी, लेकिन मेरी सासू ने मेरे को वहां पे मरवाने की भी कोशिश की, लेकिन मेरी पत्नी की मदद से और मैं अपने बच्चों को वहां से निकाल ले आया। और मेरी पत्नी ने वादा भी किया था कि तू बच्चों को ले जा, मैं टाइम चाहे कितना भी लग जाओ, मैं आऊंगी तो आऊंगी। लेकिन बाद में मेरी पत्नी को पता नहीं मेरी सासू ने कहाँ क्या किया, मतलब वो फंसती 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 चली गई। बाद में अब फिलहाल मेरी पत्नी पत्नी का फोन पर कोई आदमी बोल रहा था, हरियाणा का ही है वो, आसपास का, लेकिन उसके पास अब फोन नहीं है। वो पता नहीं, वो निकलती ही निकलेगी, ये तो मुझे विश्वास है वो आएगी पक्का। टाइम लग सकता है, उसको मतलब जबरदस्ती कहीं पे मतलब धकेला गया है, ऐसा मुझे विश्वास है। मैं ये बार बार ये एप्लीकेशन लगाता हूँ तो ये पुलिस वाले बताते हैं कि वो अपनी मर्जी से है। चलो, मैं ये मानता हूँ वो अपनी मर्जी से है, लेकिन मैं ये चाहता हूँ अगर मेरी पत्नी, मुझे आज भी ये विश्वास है, अगर मेरी पत्नी अगर अपनी मर्जी से है, तो मेरे बच्चों के सामने और मेरे सामने एक बार आकर के ये बोल सकती है कि मैं नहीं आऊंगी। तो मैं किसी प्रशासन को, किसी प्रेस को, किसी भी आदमी को, आम आदमी को, किसी को मैं परेशान नहीं करूंगा। मैं अपनी पत्नी को बोल सकता हूँ, लेकिन मुझे पक्का विश्वास है आज भी मेरी पत्नी के साथ कोई जबरदस्ती है, जबरदस्ती है। तो भाई काफी घूम लिया, काफी थक लिया भाई। गांव में पंचायत भी हो है कि भाई पंचायत का सहारा लिया हो, मेंबर भी है गांव में, तो क्या भाई इस तरह का सहारा लेकर आप गए हो? हाँ, मैंने गाँव में मैं चर्चा करता हूँ तो ये अड़ोसी पड़ोसी बोलते हैं, बोले वहीं पे है मोना, वहीं पे है कलकत्ता में, वहीं पे है, तू लेके आ। लेकिन मैं वहां पे जाता हूँ तो वहां पे कुछ नहीं है। वहां पे उसका जो परिवार है, एक उसका नाना है वहां पे, एक उसकी मामी है, एक उसका मामा है, वहां पे भी मारपीट होने का चांस रहता है। इतना मतलब मजदूर आदमी हूँ, बच्चों को संभालूं या उसको, मतलब वहां भी मतलब 2-3 दिन का रास्ता है। 2-3 बार मैं जा चुका हूँ वहां पे, रह रही है। मैं उसके पास गया, वहां भी मतलब धमकी दी गई, मतलब मार पिटाई भी की गई। और वो मेरी सासू 100% आज भी मुझे विश्वास है उसी की साजिश में है। वो इसको निकाल के लेके गई थी, और मेरी सासू के पास वो आज वहाँ हो भी सकती है।
ऐसा मेरे को एक बार डीएसपी साहब ने बोला था कि आप वहां पे चले जाओ पंचायत लेके, आपका काम वहां पे हो जाएगा। लेकिन मेरा एक लड़का बीमार हो गया, एक लड़की भी साथ में बीमार चल रही थी। मैं मतलब मुझे टाइम लगते लगते मतलब मैंने प्रेस को भी बुलाना पड़ा, मतलब मजबूर हो गए, मैं वहां पे जा नहीं पाया। वहां पे जाने के बाद मतलब मार काट का भी मुझे खतरा है। तो मीडिया से क्या चाह रहे हो आप? मीडिया मीडिया से मतलब ये संदेश मेरी पत्नी तक मैं पहुंचाना चाहता हूँ कि मैं वो जहाँ भी हो, ये जरूरी नहीं है कि वो घरवासे में उसको मेरी सासू ने कहीं पे धकेल दिया है। ऐसा भी हो सकता है मेरी सासू मतलब उसको किसी होटल में भी धकेल सकती है, लेकिन मैं उसको आज भी मतलब अगर वो मेरे सामने आके ये बोल दे कि मैं आऊंगी बच्चों के पास, मैं आज भी उसको कबूल करने को तैयार हूँ। तो आपने लास्ट बार अपनी सासू के घर में देखा था उसको? हाँ जी, देखा था उसको वहां पे। उसके बाद फोन पर कभी बात नहीं हुई? उसके बाद फोन पे कभी बात नहीं हुई। फिर कोई बात नहीं? मेरी कोई बात नहीं हुई। 1.5 साल पहले आपने देखा था? नहीं नहीं, अभी 4 महीने पहले देखा था जी, 4 महीने पहले गया था मैं अपनी सासू के वहां पे। तो वहां पे थी वो तेरी पत्नी? वहां पे थी जब उस फिर टाइम। उसने जब नहीं बताया उस टाइम की मैं उस टाइम जाऊंगी? उसको एक कमरे में बंद था, बाहर का गेट बंद था, मेरी सासू थी वो एक अलग कमरे में थी। मेरी सासू और मेरी साड़ी एक अलग कमरे में थी, और वो अंदर एक गेट बंद था, हो सकता है वो उसमें हो। तो भाई अपनी माँ के घर है लड़की मान लो, तो वो क्या पता यहाँ पे आप शराब कोई नशा कोई कोई नशा करते हो आप? नशा मैं नहीं करता, कुछ भी नशा नहीं करता मैं। दारू चलो मैं मानता हूँ, मैं देखो सच्चाई सच्चाई होती है, मानता हूँ मैं। हफ्ता दस में 10 दिन में 1 क्वार्टर लेता हूँ, महीना भी लग जाए, 25 दिन भी लग जाए, लेकिन मैं शराबी नहीं हूँ। कोई और तकलीफ देते हो आप अपनी नहीं पत्नी नहीं, को? कोई मैं सच पूछो सुनने वाले को गुस्सा लगेगा, 17 साल मेरे पास मेरी पत्नी रही। मैंने वो क्या बोलते हैं ना हरियाणा लैंग्वेज में, मैंने किसी को लस्सी मांगने तक भी नहीं जाने दिया मेरी पत्नी को। मोल की लस्सी मैंने, ये गाँव गवाह है, मोल की लस्सी मैंने, मेरे पास भैंस नहीं थी, मोल की लस्सी ले आके पिलाई थी। मतलब घर घर से बाहर पैर नहीं लगने दिए। 1 क्विंटल मेरी छोटी लेके आया था, 1 क्विंटल मेरी पत्नी में वजन था। मतलब आप कितने साल शादी को हो गया आपकी? मेरी शादी को आज 17 साल हो गए। 17 साल बाद कैसे सिस्टम बदले कि आपकी पत्नी अपनी मर्जी से गई आपके घर? ये मुझे समझ में नहीं आ रहा। ये मेरी सासू आई थी, मेरी सासू 1 हफ्ता पहले मेरे घर पर 6 दिन रुक के गई थी। मेरी सासू को उसने पैसा भी दिया है, एक बारी 5 डॉक्यूमेंट द्वारा 18,000 रुपए का लोन लेके पहले मेरी सासू को दिया है। बाजार में भी 30-35 हजार रुपए की उधार करके चली गई वो। वहां पे भी, उधार भी है तेरी बाजार में? हाँ जी हाँ जी, वहां पे भी किस चीज की उधार है? ये कपड़ा की है जी, कपड़ा है और ये आइटम होता है वही होगा जी। तो 17 साल मेरा में भी वो अपना घर नहीं समझी, घर को घर नहीं समझी क्या? घर तो समझती थी वो बेचारी। मैं देखो मैं आज भी उससे मतलब उसकी मासूमियत के लिए मैं उसको ढूंढ रहा हूँ। उसमें यही खासियत है, वो इतनी भोली और इतनी मासूम थी, उसकी मासूमियत के लिए मैं उसको आज ढूंढ रहा हूँ। नहीं तो मतलब इतने दिन के बाद कोई किसी को ढूंढता भी नहीं है। मैं बच्चों को, मेरा में इतना दम है, इतनी ताकत है, मैं बच्चों को भी खुद पाल सकता हूँ। मैं इतनी मतलब मेहनत, अपनी मेहनत में मैं मशहूर हूँ पूरा गवांड में। लेकिन मैं उसकी मासूमियत की मुझे इतनी रहम आ रही है, वो फंसती फंसती कहाँ फंस गई। भाई हम तो पुष्टि करते नहीं, लेकिन पूछेंगे गांव के भी व्यक्ति हैं भाई इस आदमी में कोई कमी है, कोई नशा है या कोई और तकलीफ देता हो जो 17 साल बाद इसकी पत्नी आने को तैयार ही नहीं हुई इसके साथ। वो आ तो सकती थी भाई आ साहब, तो जब आप सकती चार थी, महीने पहले कह रहे हो मिली थी तो वो बता तो सकती थी कि भाई मैं जबरदस्ती रोक रखा है मेरे बता को, वो मैं मेरे सामने चलूंगी। उसको लाया ही नहीं जाता। मैं कोलकाता गया, कोलकाता में जाते ही उसको मतलब एक बार वो मेरे साथ बाजार में गई थी, बड़ी खुश थी, वो आना चाहती थी, लेकिन उसको उसी समय तुरंत अलग कर दिया गया। उसके मामा थे दो, और भी कई थे वहां पे, 5-6 थे वहां पे। मैं हादसा भी हुआ मेरे साथ, उन्होंने भी मेरे को पीटा, मैंने भी वहां पे उनको एक्शन किया, वहां पे भी मारकाट हुई। भाई वीडियो बनाने के कई मकसद हैं, मकसद एक यो भी हलो है यहाँ पे। हम बाहर से यूपी बिहार से पत्नियां लिया वहां ढूंढ के, बच्चों के रिश्ते नहीं होते और फिर बाद में तकलीफ भी आवे हैं। कई बार गड़बड़ हो जाए इन चीजा में क्यों? अपने सामाजिक जो खरड़ पर रिश्ते होया करते ना, सामाजिक हमारे बूढ़े जो रिश्ता कराया करते वो ठोस रिश्ता होया करता, उसमें बिचौली होया करते, सारी चीज होया करती। इस तरह की घटना नहीं घटना पा रही जो भाई गल घट रही है। इसकी पत्नी बाहर से बिहार से भाई? मेरी बंगाल से थी, कलकत्ता बंगाल हावड़ा से? से। बंगाल से है। और भाई ये चाह रहा है, ये आज के दिन चाह रहा है कि ये वीडियो वहां तक पहुंच जाए। और भाई अगर इसकी पत्नी भी हमारे चैनल पर आना चाहती है या कोई और व्यक्ति हमारे चैनल पर आना चाहता है तो निस्संदेह आ सकता है, उसकी भी हम जरूर बाइट ले सकते हैं। अगर वो चाहता है तो वैसे भी कॉल कर सकता है हमारे पास।
अगर कोई तकलीफ है तो भाई पुलिस प्रशासन का भी सहारा ले सकता है, 112 नंबर पे भी कॉल कर सकती है। अगर तेरी पत्नी मान लो तू कह रहा है जिस तरह ये आजकल फोन तो मिला ही सके है, हाँ जी, फोन तो मिला सकती है, वो ले सकती है, मतलब पुलिस प्रशासन की भी। पुलिस प्रशासन ही मदद ले। तो इससे इससे भाई क्या अंदाजा मिला, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखना। और इसकी पत्नी का की भेद लगा तो उसके बारे में भी जरूर लिखना। गलती किसकी है, किस वजह से वो गई है। तड़पते बच्चे जो हमने देखने में, छोटे छोटे बच्चे हैं, लड़की, हम उनको दिखा भी नहीं सकते अपने चैनल पे क्योंकि आगे शादी भी होनी बच्चों की। और भाई हमने इसका काम भी इसलिए छुपाया है कि भाई इज्जत सबकी बराबर हो है, इज्जत हम किसी की डाउन नहीं करना चाहते और ना ही भाई हम हैं, बस वो लगा देंगे। और भाई इसकी पत्नी का फोटो हम वीडियो पर जरूर लगा देंगे। और भाई भगवान करे इसका घर बस जाए, इसकी पत्नी आ जाए। और भाई देख, सारी तो लेडीज एक सी होती नहीं, जो बाहर की शादियां का हमने जिक्र करा इसी भी है जो घर बस आ रही है गम्मा में। लेकिन ऐसा भी चांस हो सके है, क्यों भाई साहब? हाँ जी, हो घर भी सकता है, बस आ रही है, कुछ भी 17 हो साल सकता तक बस आए आपका घर। है वो